शक्तिपीठ कथा। कामाख्या में देवी का योनि अंग गिरा था। यही से सृष्टि की आरंभिक ऊर्जा प्रकट हुई। जो भी भक्त मां के दर्शन करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में समर्थ हो जाता है। ज्वालामुखी में मां की जिह्वा गिरी थी, तभी से यहां बिना तेल बाती के अग्नि प्रज्वलित होती है। मां ज्वाला की शक्ति अमर है, जो केवल श्रद्धा से प्राप्त होती है। काली घाट में मां के चरण गिरे थे, तभी मां काली यहां अपने भयंकर रूप में प्रकट हुई। यहां मां रक्षा भी करती हैं और अनीति का विनाश भी। वैष्णो देवी में मां के केश गिरे थे। त्रिदेवी का एकीकृत स्वरूप यहां प्रकट हुआ। त्रिकूट पर्वत पर मां हर भक्त की पुकार तुरंत सुनती है। चामुंडा में मां के दांत गिरे थे, यहीं महिषासुर का वध हुआ था। मां चामुंडा अभी भी अधर्म का नाश करती हैं। कोल्हापुर में मां के नेत्र गिरे थे। देवी लक्ष्मी का स्वरूप यहीं प्रकट हुआ। मां हर गृहस्थ को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। तारा तारिणी में मां के स्तन गिरे थे, इसीलिए यहां मातृत्व की ऊर्जा विराजमान है। मां तारा बच्चों की रक्षा और पालन दोनों करती है। हिंगलाज में मां का ब्रह्मरंध्र गिरा था। रेगिस्तान में भी देवी की दिव्यता प्रकट हुई। मां हिंगलाज सीमाओं से परे सर्वत्र पूजनीय है। नैना देवी में मां की आंखें गिरी थी। मां सब कुछ देखती हैं, भीतर और बाहर। उनकी दृष्टि में कोई भी बात छिपी नहीं रहती। पावागढ़ में मां की पायल गिरी थी, तभी से वहां हर पग में घंटियों की गूंज है। पावागढ़ में मां हर भक्त को मार्गदर्शन देती है। शांकरी देवी में मां का कंधा गिरा था। लंका भी देवी की कृपा से आलोकित हुई। रावण की भूमि पर भी मां का तेज कम नहीं हुआ। मनसा में मां के नख गिरे थे। वे सर्प और विष की अधिष्ठात्री देवी बनी। मां मनसा के आशीर्वाद से विष भी अमृत बन जाता है। भैरवी में मां का मुख प्रकट हुआ था। मां भैरवी शक्ति और शांति का मिश्रित रूप है। उनकी आराधना से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। शारदा पीठ में मां का हस्त अंग गिरा था। यही ज्ञान और विद्या। पीठ में मां का हस्त अंग गिरा था, यही ज्ञान और विद्या की देवी प्रकट हुई। मां शारदा के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। चिंतपूर्णी में मां का मस्तक गिरा था। उन्होंने हर चिंता का निवारण किया। मां चिंतपूर्णी के दर्शन से ही मन हल्का हो जाता है। अमरनाथ में मां का कंठ गिरा था। यहीं से मंत्र और स्वर उत्पन्न हुए। अमरनाथ में शिव और शक्ति एकाकार रूप में विराजते हैं। जनकपुर में मां के होंठ गिरे थे। यह स्थान माता सीता का जन्म स्थान भी है। यहाँ प्रेम, मर्यादा और बलिदान की देवी का वास है। सुगंधा में मां की नासिका गिरी थी, तभी यहाँ दिव्य सुगंध व्याप्त हुई। मां सुगंधा के समीप आने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है। विभास में मां का चरण गिरा था। समुद्र भी उनकी गूंज से स्पंदित हो उठा। मां विभास हर संकट में नौका बन जाती हैं। बहुला में मां का वाम अंग गिरा था। यहां मां पवित्रता और क्षमा का प्रतीक बनी। बहुला देवी के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाता है।